रात के 3 बजे थे और मैं अपने रूम में अकेला बैठा था। सडन थॉट मेरे माइंड के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन आया जिसने मुझे अंदर से हिला के रख दिया। लेकिन उससे पहले मेरे हाथ में एक रेजिग्नेशन लेटर था, यानी कि वो जॉब जो हर पाकिस्तानी मिडिल क्लास पेरेंट का सपना हो, वो जॉब जिसके लिए लोग सालों साल मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तैयारी करते हैं। मैंने वो जॉब हासिल कर ली थी। लेकिन लाइफ का डार्क मोमेंट तब आया जब मैंने उस रात आईने में खड़े होकर खुद से एक सवाल पूछा कि क्या तुम सिर्फ सरवाइव कर रहे हो या एक्चुअली में वो लाइफ जी रहे हो जिसके लिए तुम मेहनत करके यहाँ तक आए। अब अगर तुम भी कभी खुद से बंद कमरे में बैठकर ये क्वेश्चन पूछते हो या सडन थॉट तुम्हारे माइंड के अंदर ये क्वेश्चन आता है, तो फिर ये वीडियो तुम्हारे लिए। हेलो एवरीवन, अगर तुम मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल और ये है मेरे यूट्यूब चैनल का फर्स्ट व्लॉग यानी कि डे फन। मैं भी तुम्हारी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैंने अभी तक लाइफ में कोई एक्स्ट्रा चीज अचीव नहीं की क्योंकि शायद मैंने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं की। और मैं पिछले 2-3 सालों से अपनी लाइफ के ड्रीम्स के ऊपर काम करना चाहता था, लेकिन शायद मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि शायद मैंने कोई एक्स्ट्रा वर्क ही नहीं किया। और ये चैनल मेरी लाइफ का एक डॉक्यूमेंट्री जर्नी चैनल है। लेकिन इस वीडियो का असली मकसद ये नहीं कि मैं तुम्हें ये बताऊं कि मैंने गवर्नमेंट की जॉब क्यों छोड़ी, बल्कि इस वीडियो का असली मकसद ये है कि तुम खुद से यानी अपने आप से एक सवाल पूछो कि क्या मैं सिर्फ इसलिए जिंदा हूँ कि टाइम गुजर रहा है या एक्चुअली में तुम वो लाइफ जी रहे हो जो तुम चाहते हो। क्योंकि हम जिस जनरेशन या जिस मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे माइंडसेट में बचपन से ही एक चीज डाल दी जाती है कि कोई एक अच्छी जॉब हासिल करो, उसके बाद बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब प्लान के मुताबिक लाइफ का ट्विस्ट तब आया जब मैंने भी यही सब कुछ किया। मतलब मैंने दिन रात मेहनत की, किताबों में खुद को दफन किया, अकेडमीज ली, प्रिपरेशन की, बसों में धक्के खाए और आखिरकार कुछ अरसे बाद, कुछ महीनों बाद वो टाइम आ गया, यानी वो जॉब मुझे मिल गई। मैं बहुत खुश हुआ और सबसे बढ़कर मुझे मेरी फैमिली बहुत खुश हुई। फैमिली में एक रिस्पेक्ट बन गई, रिश्तेदारों में एक रिस्पेक्ट बन गई और मोहल्ले में एक रिस्पेक्ट बन गई। और यानी कि सच कहूँ कि उस दिन मुझे ऐसा फील हुआ जैसा कि लाइफ का मैंने कोई ऐसा गोल जीत किया जो शायद किसी का सपना हो, जो शायद मेरा सपना था, जो शायद तुम्हारा सपना हो। लेकिन सच कहूँ तो शायद यही मेरा सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन था। अब आस्ता आस्ता टाइम गुजरता गया, मेरे माइंड के अंदर एक अजीब सी फीलिंग होने लगी। यानी कि जब मैं काम पर होता, ड्यूटी पर होता, इवन के ऑफिस में होता, तो मेरा माइंड कहीं और होता। और इससे बड़ी बात कि जब मैं ऑन ड्यूटी और यहाँ तक कि जब मैं ऑन लीव होता, तो मेरे माइंड में एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा होता कि क्या ये वही लाइफ है जो तुम जीना चाहते थे। बिकॉज बाहर से सब कुछ परफेक्ट था, एक अच्छी जॉब थी, सोसाइटी में रिस्पेक्ट थी, फैमिली में रिस्पेक्ट थी, सिक्योरिटी थी। लेकिन सच कहूँ तो मैं अंदर से खुश नहीं था। और इससे बढ़कर मुश्किल बात ये थी कि मैं किसी को ये भी नहीं बता सकता था कि मैं खुश हूँ, क्योंकि लोग मुझे ये कहते थे तुम्हें और क्या चाहिए, यानी कि तुम्हारे पास तो सब कुछ है। लेकिन वो कहते हैं कि लाइफ में एक सस्पेंस मोमेंट आता है, बट मेरी लाइफ में एक ऐसा सस्पेंस मोमेंट आया जिसका मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट इसके बारे में मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा। यानी कि ये स्टोरी, ये स्ट्रगल या ये सस्पेंस मोमेंट इतना इम्पोर्टेंट है कि ये अलग से एक अपनी सीरीज डिजर्व करता है। हाँ, इतना जरूर कहूंगा, उस एक दिन के बाद मैंने खुद से एक सवाल पूछा। उस एक दिन के बाद मेरे अंदर का एक डर खत्म हुआ। सवाल ये पूछा कि अगर तुम्हारी अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम या वो ड्रीम्स जो लाइफ में तूने अपने माइंड में बना रखे हैं वो पूरे ना हो सके, तो क्या वो लाइफ जो तुम अभी जी रहे हो इससे खुश होगे? तो जवाब था नहीं। फिर क्या होना था उस एक दिन के बाद? मैं अगला पूरा 1 साल इसी चीज के अंदर सोता जागता और उठता था, और वो चीज थी फाइनेंशियल डर। पूरे 1 साल की सोच, डर, कंफ्यूजन और रातों की नींदें उड़ाने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैंने ये फैसला किया कि मैं स्ट्रगल के लिए, अपनी पोटेंशियल के लिए काम करूंगा, ना कि सरवाइव करूंगा। मतलब मैं अपने ड्रीम्स के लिए एफर्ट करूंगा, मैं अपने लाइफ के ऊपर इम्प्रूवमेंट लेकर आऊंगा। और क्योंकि मेरा मिशन सिंपल था, फैमिली को अच्छा सपोर्ट करना, फैमिली के लिए अच्छा करना, फैमिली को फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना और डिसिप्लिन और हार्डवर्क में रहते हुए ये साबित करना कि लाइफ के हालात कैसी भी हों, सब कुछ पॉसिबल है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि मैं अपनी पूरी जर्नी ऑनेस्टली तुम्हारे सामने डॉक्यूमेंट करना, बिल्कुल किसी फिल्टर के, बिल्कुल किसी ड्रामे के बगैर। अब ये कहानी मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी भी है, शायद उसकी भी हो, शायद उसकी भी हो, क्योंकि हम सब एक ही जनरेशन यानी उसी जनरेशन या उसी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके माइंडसेट में बचपन से ही वो चीज डाल दी जाती है, कोई एक अच्छी जॉब। लेकिन सवाल ये नहीं होता कि तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास क्या है, उसके पास क्या है, उसके पास क्या है, बल्कि सवाल ये होता है कि क्या हम उस लाइफ के अंदर यानी उस जिंदगी के अंदर खुश हैं जो हम अभी काट रहे हैं, अभी अपनी गुजार रहे हैं। अब अगली वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि उस एक सस्पेंस मोमेंट
में ऐसा क्या था जिसने मुझे हिला के रख दिया, यानी कि मेरा जॉब को लेफ्ट करना, फैमिली का मेरे ऊपर प्रेशर, फैमिली का क्या रिएक्शन था, सोसाइटी का क्या रिएक्शन था, और सबसे बढ़कर वो फाइनेंशियल डर जिसकी वजह से मेरी रातों की नींदें उड़ गई। अब मुझे नहीं पता कि अगर आने वाले 6 महीनों में मैं क्या करूंगा, यानी कि मतलब सक्सेसफुल होऊंगा या नाकाम होऊंगा। बट एक बात तो पक्की है, मैं अपनी लाइफ के लिए मेहनत करूंगा। हर वो हार, हर वो जीत, यानी हर वो स्ट्रगल, हर वो एफर्ट तुम्हारे सामने बिना किसी को, बिना किसी ड्रामे, बिना किसी फिल्टर के ऑनेस्टली डॉक्यूमेंट करूंगा। और अगर तुम चाहती हो कि एक मिडिल क्लास लड़का अपनी लाइफ को बेहतर कर सकता है, तो फिर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाली एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे बढ़कर ये जर्नी, ये स्टोरी भी सेम तुम्हारी है, क्योंकि यंग जनरेशन से बिलोंग करते हो और यही सही टाइम है लाइफ को बेहतर बनाने का। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।